व्यूअर्स सोचे होली के दिन आपके घर आग लगती है, फायर ब्रिगेड बुलाई जाती है और जब आग बुझाई जा रही होती तो भस्म हुए नोट मिलते हैं कैश, और वो भी एक हाई कोर्ट जज के घर से। अब सोचिए जब ऐसी कहानी सिर्फ कोर्ट रूम तक सीमित ना रहे बल्कि पार्लियामेंट तक गूंज उठे और उसमें एक फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम भी घुस आए तो कहानी थोड़ी फिल्मी हो जाती है। हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू लॉ चक्रा, जहां हम लीगल कंट्रोवर्सीज को सिंप्लीफाई करते हैं। और इस बार हम लेकर आए हैं एक ऐसी केस की कहानी जिसमें जुडिशरी, पॉलिटिक्स और पब्लिक ट्रस्ट तीनों का अल्टीमेट फेस ऑफ हो रहा है। जस्टिस यशवंत वर्मा का बर्न्ड कैश रो अब सिर्फ एक जुडिशियल इंक्वायरी नहीं बल्कि पॉलिटिकल डिबेट बन चुका है। तो कहानी शुरू होती है 14 मार्च 2025 से, जब दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के ऑफिशियल बंगलों में होली के दिन आग लग जाती है। फायर ब्रिगेड बुलाई जाती है और जो मिलता है वो शॉकिंग है, एक आउट हाउस से जली हुई कैश की गाड़ियां। इसके बाद शुरू होती है एक नेशनल फ्रेंजी। क्या ये करप्शन का मामला है? जज या उनकी फैमिली इसमें इन्वॉल्व है? जस्टिस वर्मा ने तुरंत स्टेटमेंट दिया कि ये आउट हाउस अनलॉक था, कोई भी वहाँ घुस सकता था। मैं और मेरी वाइफ उस वक्त दिल्ली में भी नहीं थे। उन्होंने इस पूरे मामले को प्रीपॉस्चरस और इनक्रेडिबल कहा। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत एक्शन लेते हुए दिल्ली हाई कोर्ट से एक फुल रिपोर्ट मंगवाई। रिपोर्ट आई, उसमें फोटोज, वीडियोस और कैश के जले हुए फ्रेगमेंट्स थे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस संजीव खन्ना ने एक अनप्रेसिडेंटेड स्टेप उठाते हुए पूरी रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में रिलीज कर दी, बस कुछ नेम्स रिडैक्ट करते हुए। जगदीप धांकर, वाइस प्रेसिडेंट और राज्यसभा चेयरमैन, ने इस मूव को हिस्टोरिक और ट्रांसपेरेंट बताया है। उन्होंने कहा, For the first time since independence, a Chief Justice has put all material in the public domain and shared it without keeping anything with the court. This is a step in the right direction. Institutions like the judiciary and legislature serve the public best when it upholds public trust. अब यहाँ आता है एक और ट्विस्ट। जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर उनका दिल्ली से इलाहाबाद हाई कोर्ट, उनके पेरेंट कोर्ट में ट्रांसफर अप्रूव हो गया है, बस अब सेंट्रल गवर्नमेंट का साइन ऑफ पेंडिंग है। लेकिन व्यूवर्स, ये वही इलाहाबाद हाई कोर्ट है जहाँ फॉर्मर CJI DY चंद्रचूड़ ने साल 2013 से साल 2016 तक चीफ जस्टिस के रूप में सेवा दी थी। जी हाँ, आपने सही सुना। He was Chief Justice of the Allahabad High Court from 31st October 2013 until his appointment to the Supreme Court of India on 13 May 2016। और इंटरेस्टिंगली जस्टिस यशवंत वर्मा ने भी वहीं पे अक्टूबर 2014 में एडिशनल जज के रूप में अपॉइंटमेंट लिया था और फरवरी 2016 में वे परमानेंट जज बने थे। तो जो दोनों एक ही समय इलाहाबाद हाई कोर्ट में थे, अब एक वापस भेजे जा रहे हैं जहां एक कभी चीफ थे। तो क्या ये कोइंसिडेंस है और कुछ और? पर सिर्फ इसके साथ बात ऐसी है कि ये मामला कोर्ट तक सीमित नहीं रहा है। जगदीप धांकर ने राज्यसभा में बीजेपी के JP नड्डा और कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलकर स्ट्रक्चर डिस्कशन का प्लान बनाया। पार्लियामेंट में डिमांड उठ रही है कि जुडिशरी को अकाउंटेबल बनाया जाए, लेकिन जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को भी मेंटेन रखा जाए। और वही बात आती है समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव की, जिन्होंने इस मामले में एक कमेंट दिया है। अब तो जजों के घर में करप्शन का पैसा मिल रहा है, वो भी आवाज उठाने पे इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने सवाल उठाया, तब जाके वो आग की घटना सामने आई है। मुझे लगता है, देखिए ऐसा है, जज साहब पे भ्रष्टाचार का सवाल नहीं उठ सकता। हो सकता है जज साहब ने किसी से उधार लिया हो, वो पैसा रखा हो ना। ये हंस रहे हो आप लोग? अरे आप क्या बात कर रहे हो भाई? कल को उन्होंने उधार लिया हो, वो रखा हो उन्होंने, लेकिन आप वीडियो ध्यान से देखिए, उसमें एक भगवा रंग का कपड़ा दिखाई दे रहा है उसमें। तो वो पैसा उन्होंने उधार लिया होगा तो रखा होगा। कई बार आग लग जाती है तो उसकी वजह से आग लग गई है। ये तो कुछ पैसा पकड़ा गया है, हमने आपने कई 100 करोड़ पैसा पकड़ा देखा, लेकिन आज तक उसका पता नहीं है कि किसका पैसा था। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने ऑफिशियली क्लैरिफाई किया है कि ट्रांसफर का बर्न्ड केस से कोई लेना देना नहीं है। इंक्वायरी अलग पैनल करेगी जिसमें पंजाब, हिमाचल और कर्नाटक हाई कोर्ट के जस्टिस शामिल है। बट पब्लिक परसेप्शन तो परसेप्शन होता है, क्या ये जुडिशरी की इमेज पर एक बड़ा सवाल नहीं उठाता? यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात याद आती है। फॉर्मर CJI DY चंद्रचूड़ के टेन्योर को लेकर भी काफी मिक्स्ड रिएक्शंस आए थे। जहां एक तरफ उन्हें रॉकस्टार जज कहा गया था, वहीं फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज मदन लोकुर ने उनके एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप को क्रिटिक किया था और उन्होंने स्पेसिफिकली PM मोदी के गणपति पूजा में CJI की प्रेजेंस को एक डेंजरस प्रेसिडेंट बताया था। यानी जुडिशरी के अंदर भी लोग जज कर रहे हैं जजेस को ही। अब इस मामले में कुछ और वायरल बातें सुन और देख लेते हैं। आई एम ग्रेटफुल टू द लीडर ऑफ द हाउस नड्डा जी एंड लीडर ऑफ द ऑपोजिशन Kharge ji. We had meaningful deliberation
about the issue that is agitating the mind of judiciary. It is for the first time since independence that a Chief Justice has, in a transparent, accountable manner, put all material available to him in public domain and shared it without keeping anything with the court. This is a step in the right direction. Constitution of a committee by the Chief Justice of India and the alertness he has reflected is also a factor that needs consideration. Institutions like judiciary and legislature serve their purpose best when their in-house mechanism is effective, fast, and upholding public trust. Since it is for the first time that head of judiciary, the Chief Justice Sanjeev Khanna, has initiated action in a very, very impactful, transparent manner, it will be worthwhile to await the outcome of the committee, as that will enable us to have the entire material for our consideration. A very thoughtful suggestion emanated from Khargeji that, consistent with parliamentary practice, the issue needs to be deliberated with the floor leaders, and finding the suggestion in order and full approval also of all three of us, a meeting will accordingly be scheduled, where I would extend an invitation to floor leaders in the Council of States to take a call on this. I have indicated firmly that the steps taken so far by the Chief Justice of India, Sanjeev Khanna, are unprecedented if we go by past performance. तो व्यूवर्स, आपके हिसाब से क्या जुडिशरी का ट्रांसपेरेंसी के लिए ये स्टेप काफी है? क्या पार्लियामेंट में इस पर स्ट्रक्चर डिबेट जुडिशरी को स्ट्रॉन्गर बनाएगी या वीकर? और क्या फॉर्मर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस वर्मा का कॉमन इलाहाबाद लिंक सिर्फ एक कोइंसिडेंस है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।